नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू DIY J&K। दोस्तों आज के एपिसोड में हम करने वाले यूनिवैक्स के दो अमेजिंग प्रोडक्ट्स का रिव्यू। तो सबसे पहला है हमारे पास यूनिवैक्स का मैट फिनिश पॉलिश। तो दोस्तों आपके पास अगर मैट फिनिश बाइक या गाड़ी है तो उस पर आप इस पॉलिश का यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली जो नॉर्मल पॉलिश आती है वो हम मैट फिनिश गाड़ियों के ऊपर नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैट फिनिश पे हमको किसी भी किस्म का ग्लॉस नहीं चाहिए होता है। नॉर्मल पॉलिश से ग्लॉस आ जाता है और मैट फिनिश पॉलिश से किसी भी किस्म का ग्लॉस नहीं आता है, बट गाड़ी की जो सरफेस होती है एकदम नई जैसी दिखने लगती है। और सेकंड जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास ग्लास क्लीनर है कंसनट्रेटेड फॉर्म में। तो ये हमारे जो गाड़ी के ग्लासेस होते हैं, मिरर्स होते हैं, उनको क्लीन करने के काम में आता है। तो आज के एपिसोड में दोनों को ही यूज़ करके बताऊँगा। डायरेक्शंस के बारे में बात करें तो जो मैट फिनिश पॉलिश है उसको डायरेक्टली स्प्रे करना है, उसके बाद वाइप करना है। सिंपल सी इसकी एप्लीकेशन है। और जो ग्लास क्लीनर है उसकी भी सिंपल एप्लीकेशन है। वो क्योंकि कॉन्सेंट्रेट है, आपको 50 ml कॉन्सेंट्रेट 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करना है और उसको ग्लास क्लीनिंग के लिए यूज़ करना है। वाइपर के लिए जो वाटर टैंक होती है उसमें भी आप 100 ml कंसनट्रेटेड फॉर्म में ऐड कर सकते हो, गाड़ी की विंडशील्ड को ऑन द गो क्लीन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैट फिनिश को यूज़ करते हैं, उसके बाद ग्लास क्लीनर का डेमो लेंगे। किसी भी टाइप की पॉलिश को यूज़ करने से पहले सरफेस को साफ़ करना ज़रूरी है। तो मैं ये पॉलिश अपनी मैट फिनिश स्कूटी पे लगाने वाला हूँ, तो इसलिए पहले उसे वॉश कर लेते हैं। तो स्कूटी अब साफ़ हो चुकी है, अब इसे ड्राई होने देते हैं। ड्राई होने के बाद पॉलिश को सिंपली एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र करिए और उसके बाद स्प्रे करना स्टार्ट कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद माइक्रोफाइबर से सिंपली इसे वाइप कर दीजिए। और जो स्कूटी की सरफेस है वो अगर पहले रफ़ हुई होगी तो उससे हटकर अब वो बिल्कुल स्मूथ और नई जैसी दिखने लगेगी। तो दोस्तों ये पैनल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए थे, मैट फिनिश हैं। तो इस पॉलिश को अप्लाई करने के बाद इनकी ड्राइनेस जो है वो गायब हो चुकी है। तो लुक जो है नई वाली दोबारा से आ गई हुई है। इवन स्कूटी के जो ब्लैक पोर्शंस होते हैं यहाँ पर भी इस मैट फिनिश को बढ़िया तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस जगह पे ग्लॉस नहीं चाहते हैं, सिंपली क्लैनलीनेस चाहते हैं और कलर में ब्राइटनेस चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं वाइप कर रहा हूँ, बिना शाइन के एक बढ़िया सी क्लैनलीनेस और ब्लैक कलर में डार्कनेस यहाँ पे आ रही है इस पॉलिश के थ्रू। तो यहाँ पर ब्लैक कलर में वाइटनेस और हिजीनेस आ गई है। तो इसके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली माइक्रोफाइबर पे अब की बारी पॉलिश स्प्रे करके सीधा अप्लाई कर रहा हूँ और रिज़ल्ट्स जो हैं देखिए आपकी आंखों के सामने हैं, कैसे वाइटनेस जो है वह गायब हो रही है जहाँ जहाँ पे भी पॉलिश लग रही है। अब यूज़ करते हैं ग्लास क्लीनर। तो चलिए अब ग्लासेस एंड मिरर्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पॉट्स वगैरह, ऑयल ग्रीस के स्पॉट्स हैं, हाथों के स्पॉट्स हैं। नॉर्मली सबकी गाड़ी के शीशे जो हैं जब गाड़ी साफ़ नहीं होती है, धुली नहीं होती है, तो ऐसे ही होते हैं, स्पॉटिंग होती है। तो कैमरे पे उतनी अच्छी तरह से कैच भी नहीं हो पा रहा है। अगर रियलिटी में देखूं तो शीशे काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं। और ये जो ग्लासेस हैं इनके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मिरर्स हैं, स्पेशली ORVM जो हैं बाहर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं, इन पे वाटर स्पॉट्स भी पड़े हैं। तो यहाँ का भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी वाटर स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं। तो चलिए अब अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और इन सभी स्पॉट्स को क्लियर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है और साथ ही साथ मैंने कंसनट्रेट स्प्रे बॉटल में तैयार कर दिया हुआ है। तो अब हमें सिर्फ स्प्रे करना है और इसे अच्छी तरह से वाइप करना है। तो वाइप करने के लिए आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी ले सकते हैं या वाइपिंग जो पेपर टॉवल होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली जो न्यूज़पेपर होता है जो हमारे घर में आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें कार्बन का कंटेंट होता है इंक में, और आपको पता है कार्बन जो है बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है। तो आप पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो ये है कि मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज़ करूँ। थोड़ा केयर से मैं ट्रीट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं माइक्रोफाइबर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे।
तो आप देख सकते हैं मैंने इस शीशे को क्लियर कर दिया हुआ है। यहाँ पे हार्ड वाटर स्पॉट्स थे वो सारे के सारे हट गए हुए हैं। वैसे हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा हार्ड वाटर नहीं है, वो स्पॉट्स आराम से ही हट जाते हैं, बट ये लगा के ज़्यादा ही आराम से हट गए। तो अब हम सारे शीशों को भी क्लियर करते हैं। क्लियर करने के लिए पहले आपको स्प्रे करना है और उसके बाद सीधा वाइप करना स्टार्ट कर देना है। कहीं पे अगर थोड़ा बहुत स्पॉटिंग रह जाती है तो फिर दोबारा से स्प्रे करके आपको दोबारा से वाइप डाउन करना है। अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे आपके शीशे जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट पे सीधा ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि शीशे कैसे क्लीन हो गए। तो दोस्तों ये है फाइनल रिज़ल्ट। मिरर भी क्लीन है, ग्लास भी क्लीन है, और एक ग्लास का ऊपर का जो पार्ट होता है जो ऊपर जाके फंस जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। तो वो भी देखिए मैंने अच्छी तरह से रगड़ के क्लीन कर लिया हुआ है। दूसरी साइड भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिख रही है, क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। तो ये किसी भी तरह का ऑयल या ग्रीस का दाग हो ये वो हटा देता है, या हार्ड वाटर स्पॉट भी हो ये चीज़ वो हटा देती है। तो देखिए बिल्कुल साफ़ गाड़ी हो, उसके शीशे भी बिल्कुल साफ़ हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है वो। और दोस्तों इसी ग्लास क्लीनर को आप वाटर टैंक में भी डाल सकते हैं, और वाटर टैंक में आपको 100 ml कंसनट्रेटेड फॉर्म में डालना है। इससे क्या होगा, जब भी आप वाइपर चलाएंगे तो शीशे जो है ऑटोमेटिकली क्लीन होते रहेंगे। तो ये इसका सेकंड यूज़ है। तो दोस्तों आपने दोनों ही प्रोडक्ट्स की यूजेज देख ली, डेमो भी ले लिया, तो होपफुली आपको पसंद आया। मुझे भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ है और मैं रेगुलर बेसिस पे दोनों ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ। तो अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों ही प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिंक्स दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके लिंक्स को क्लिक करके प्राइसेस चेक कर सकते हैं और परचेजिंग भी कर सकते हैं। तो अब आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही जैसा और भी कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।